का विरोध कर रहे थे, उनके बीच में घुसकर प्रियंका गांधी ने जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। जोरदार नारे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जहां एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है, वहीं आज भाजपा वालों ने, एनडीए वालों ने संसद में प्रदर्शन किया, संसद में नारेबाजी लगानी शुरू कर दी। किस चीज की? कि भाई राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर आखिरकार क्यों बैठ गए। राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके घर के बाहर बैठकर। ये कहते हुए आज कैसे संसद परिसर में बवाल और हंगामा मच गया और कैसे पक्ष और विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए ने कैसे एक दूसरे के आमने सामने आकर जोरदार विरोध किया है। दोस्तों, आज संसद की तस्वीर वाकई देखने वाली थी कि जब एनडीए के तमाम सांसद जब नारेबाजी राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे थे, तो आती है प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से एंट्री लेकर उनके बीच में घुसकर नारेबाजी करती है ना, वाकई में लग रहा था कि ये एक वाकई इस तरीके की सांसद जो है वो होने चाहिए कि भाई जो गलत है ना, गलत के प्रति कैसे आवाज उठाती हुई लगातार नजर आई। और दोस्तों, प्रियंका गांधी जो है वो भी पीएम आवास के बाहर बैठी थी, राहुल गांधी के साथ बैठी थी, अस्पताल भी गई थी। जो लोग 20 जुलाई को घायल हुए थे, तमाम स्टूडेंट जो लाठीचार्ज में घायल हुए थे, उनको देखने के लिए अस्पताल राहुल गांधी के साथ गई थी, उनके साथ धरने में भी जुड़ी रही, उन्हें भी डिटेन किया गया था, उन्हें भी घसीट कर जो है बसों में ठूसा गया था। और उसके बाद आज जो संसद में हुआ, उसके बाद प्रियंका गांधी की अब हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जो है वो निकल कर आई है संसद से। दोस्तों, सबसे पहले तो संसद को बार बार स्थगित कर दिया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा कि भाई छात्रों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। नीट पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है, पर जिस तरीके से बर्बरता की गई छात्रों पर 20 तारीख को, आज से 3 दिन पहले जो बर्बरता हुई है छात्रों पर, आखिरकार उस पर डिस्कशन क्यों नहीं कर रही है सरकार? यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस पर जब भी बहस होनी होती है, जैसे ही संसद शुरू होती है, संसद स्थगित हो जाती है। अब इसी चीज को लेकर बहुत विरोध था, तो सोचा भाई एनडीए वालों ने भी सोचा, भाजपा वालों ने भी सोचा कि सब विरोध कर रहे हैं तो हम भी विरोध करते हैं। विरोध किसके प्रति? राहुल गांधी के प्रति विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद ऐसा सुनाया है प्रियंका गांधी ने, खूब जोरदार भड़कती हुई नजर आई। अब संसद में भी प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा सुबह सुबह नरेंद्र मोदी उठते हैं और उठते ही एक ट्वीट कर देते हैं कि इस देश का युवा हमारे देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, पेपर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये सारी चीजें होंगी। पर उस ट्वीट में एक लाइन गायब थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है बहुत बड़े जिम्मेदार है, उनकी वजह से आज कितने छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, वो लाइन एकदम गायब नजर आई उनके ट्वीट से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर प्रियंका गांधी भड़कती हुई नजर आई और एक बड़ा बयान प्रियंका गांधी ने दे डाला, जो बयान मैं आपको यहां पर सुनवाती हूं। किस तरीके से संसद के बीच खड़े होकर प्रियंका गांधी कैसे विरोध करती हुई नजर आई। उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट में जो लिखा वो कुछ ऐसा है जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कहे कि वह डिजाइनर बनना चाहता है, लेकिन पिता कहे कि फिक्र मत करो, मैंने सेटिंग करके तुम्हारा एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया है। पीएम मोदी से स्टूडेंट्स की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन्हें पीटने वालों के खिलाफ एक्शन हो। आज छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ गया है। अगर आप सिस्टम के दायरे में रहकर छात्रों की समस्या का समाधान करेंगे तो स्टूडेंट्स उसे नहीं मानेंगे। समाधान तभी निकल सकता है जब सरकार स्टूडेंट्स की मांग माने, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। पीएम मोदी ट्वीट करते हैं कि उन्हें छात्रों पर भरोसा है, लेकिन कल रात पुलिस उन्हें पीट रही थी। छात्रों पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? अगर सरकार को स्टूडेंट्स की चिंता है तो उनसे बात करें। इसी पर जो है प्रियंका गांधी ने, संसद ने किस तरीके से बयान दिया जो लगातार अब वायरल हो रहा है कि प्रियंका गांधी कैसे डटकर खड़ी हुई है। सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, बल्कि देखिए कैसे स्टूडेंट्स के लिए लगातार खड़ी होती हुई नजर आ रही है, बार बार एक के बाद एक कैसे विरोध करती हुई नजर आ रही है। और आज जिस तरीके की वीडियो प्रियंका गांधी की नजर आई कि भाई भाजपाइयों के बीच में घुसकर नारेबाजी जो की है, जो तगड़ा जवाब उन्हें दिया है, वो वाकई देखने लायक था। और यही संसद में हुआ। 1 मिनट के भीतर भीतर ओम बिरला को कुर्सी से उठा दिया, 1 मिनट के भीतर। यही कल हुआ था। कल भी संसद चालू हुई, विपक्ष काले कपड़े पहनकर आया, काले कपड़े लहराने शुरू किए। किस तरीके से तमाम पोस्टर्स रेडी है, किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो के नारे रेडी, और वहीं ओम बिरला की वेल तक घुसकर कैसे जो है उन्हें 1 मिनट के भीतर भीतर उठा दिया। 1 मिनट में संसद को स्थगित कर दिया गया। ऐसे ही कुछ आज हुआ। इस देश का जनता जो इस देश की, वो चाह रही है कि भाई मॉनसून सत्र शुरू, चर्चा हो, पर देखिए सरकार
आरोप लगा रही है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, पर विपक्ष चाहता है कि भाई स्टूडेंट्स के खिलाफ जो स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। जब सरकार उस पर मानेगी नहीं तो कहां से बातचीत होगी और कहां से सेशन शुरू होगा? जब तक बवाल मचता रहेगा, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। अब सोचिए कितने दिनों का सिलसिला है, कितने दिनों तक ऐसा ही रहेगा। 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया। 16 मेट्रो स्टेशन कैसे जो है आम जनता को दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, वहां पे तमाम दुकानें बंद है, पूरा सब कुछ बंद है, सबका व्यापार रोजगार वहां पर आसपास ठप पड़ गया एकदम। तो कितने दिनों तक ये रहेगा? एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी सरकार कैसे उनका संरक्षण करने में लगी हुई है कि तमाम लोगों को दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, कैसे जो है छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, जान की बाजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र नहीं चल रहा है। एक दिन का संसद का खर्चा 200 करोड़ों में आता है, एक दिन का संसद को चलाने का। कैसे वो बहता हुआ नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती कि डिस्कशन हो। ये है असल बात। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।